तो गाइस द लैंड ऑफ मिरेकल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेव और माइक को दिखाया जाता है जो कि उन सभी के सभी ह्यूमन स्लिप्स को लेकर डीमन सिटी की तरफ जा रहे थे ताकि उन लोगों को एंट्री मिल सके। माइक डेव से कहता है कि मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि मेरा ये प्लान सक्सेसफुल होकर ही रहेगा। तो डेव उससे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें ये लिख कर देता हूँ कि ये तुम्हारा प्लान एकदम ही फ्लॉप जाएगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ पर खड़े हुए हाफ डीमंस के सामने पहुँचते हैं तो वो लोग भी डेव और माइक को हाफ डीमन समझ रहे थे जो कि अपने साथ में स्लेब्स को लेकर आए हैं। इसीलिए वो हाफ डीमंस डेव और माइक के सामने सर भी झुकाते हैं। माइक को लगता है कि अब तो उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है, इसीलिए वो आगे बढ़ते जा रहा था। लेकिन अब उन लोगों के सामने वो एलिफेंट डीमन आ जाता है और उनसे कहता है कि रुक जाओ, इस तरीके से कहां मुंह उठाकर चले जा रहे हो, क्योंकि वो सबसे पहले ये चेक करना चाहता था कि ये लोग असली के डीमन है भी या नहीं। और अपने सूंड की मदद से वो डेव और माइक की जांच करता है और कोई भी सबूत ना मिलने पर वो उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों के पास में इतने सारे स्लिप्स कहां से आए। तो माइक कहता है कि मैंने इन सभी को एक घाटी के बीच से पकड़ा है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम हमें पहले ही बता सकते हो। तो वो एलिफेंट डीमन कहता है कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अंदर जा सकते हो। पर माइक चुपके से डेव से कहता है कि देखो मैंने किस तरीके से उसको बेवकूफ बना दिया। लेकिन तभी अचानक से ही उसको छींक आ जाती है जिसकी वजह से वो जानवर का मुखौटा उसके मुंह से निकल जाता है। और ऐसा देखकर वो सभी के सभी हाफ डीमंस और एलिफेंट डीमन भी गुस्से में आ चुका था। वो कहता है कि तुम तो धोखेबाज हो और तुम अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो माइक के ऊपर अपने हैमर की मदद से अटैक करने वाला था, जिसको देखकर वो सभी के सभी स्लेव्स डर जाते हैं। लेकिन माइक ने तो उसके अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया था और वो कहता है कि तुम जैसे कमजोर हाफ डीमन हमारा क्या ही मुकाबला करेंगे। और माइक के केवल एक ही फॉर्मेशन अटैक की वजह से वो सभी के सभी डीमंस दूर हो जाते हैं, जिसको देखकर एलिफेंट डीमन भी बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो तो केवल माइक के पावर को देखकर ही घबरा जाता है। वो कहता है कि तुम तो 8 लेवल को पार कर चुके हो। तो माइक उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी मरम्मत करवानी है तो तुम बेशक हमारे सामने आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ में फाइट करने की वजह से हमारी ही प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ तक कि अब तो डेव और माइक अपने उस मुखौटे को और उस वेशभूषा को भी निकाल देते हैं। तो एलिफेंट डीमन कहता है कि मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप लोग तो लॉर्ड सेंट डीमन निकलोगे, इसलिए बेशक हम आपको अंदर जाने की इजाजत तो दे ही देंगे। माइक अंदर जाते हुए उस एलिफेंट डीमन से कहता है कि अगर हम लोगों के बाद कोई अंदर आए तो उस पर कड़ी नजर रखना। और तभी एक हाफ डीमन एलिफेंट डीमन के पास में आकर उसको कोई बात बता देता है। इसके बाद फाइनली डेव और माइक उस डीमन सिटी के अंदर पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो उन सारे के सारे स्लेव्स की हथकड़ियों को भी खोल देते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर आराम से अपनी जिंदगी को जी सकें। इसके बाद माइक और डेव जैसे यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करने लगते हैं तो तभी वहाँ पर उन लोगों के सामने एक टाइगर आ जाता है और वो डेव और माइक से कहता है कि तुम लोग तो सच में मुझे एक सेंट की तरह नजर आते हो, इसीलिए अब तुम लोग मेरे साथ में चलो जहाँ पर तुम्हें एक जरूरी काम बताया जाएगा। माइक तभी यहाँ पर उसको प्रूफ दिखाता है कि वो सच में एक सेंट मास्टर के लेवल पर पहुंच चुका है। तो वो टाइगर डीमन उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इंसानों के पास भी इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो सेंट मास्टर के लेवल तक पहुंच जाएं। तो डेव उससे कहता है कि अगर तुम्हें यकीन हो गया है तो हम लोगों को अब यहाँ से आगे भी तो बढ़ना है। तो ऐसा देखकर वो टाइगर डीमन कहता है कि चलो ठीक है, मुझे भरोसा है, अब तुम लोग हमारे साथ में आओ। लेकिन माइक को ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ये बंदा मुझे अपने साथ में क्यों ले जाना चाहता है। तो वो टाइगर डीमन माइक से कहता है कि तुम्हारी वहाँ पर ले जाकर एक ब्लाइंड डेट कराई जाएगी, यानी कि एक ऐसी डेट जिसमें तुम्हें पता ही नहीं है कि असल में तुम्हारा पार्टनर कौन होगा। माइक घबरा जाता है कि कहीं ये खुद की बात तो नहीं कर रहा है। इसके बाद फिर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। माइक जैसे ही धीमे होने की कोशिश करता है तो वो टाइगर्स उसको धक्का भी देते जा रहे थे। यहाँ पर उन लोगों को टाइगर्स की बनी हुई बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। और रास्ते में जाते हुए डेव माइक से कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम्हारी किस्मत में तो केवल ब्लाइंड डेट ही लिखी हुई है। तो ऐसा सुनकर माइक डेव पर चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने चारों तरफ का माहौल देखकर ही घबरा जाता है और शांत रह जाता है। इसके बाद फिर वो दोनों ही आगे बढ़ते हुए धीमे धीमे बातें करते जा रहे थे। माइक डेव से कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर हमारे साथ में कुछ भी अच्छा होगा। तो डेव कहता है कि चलो देखते हैं, अभी तो चलते रहो, क्योंकि इन लोगों के साथ में फाइट करना हमारे लिए अभी तो सही नहीं रहेगा जब तक कि हम लोग पूरी बात को ना जान लें। क्योंकि सबसे पहले तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये मॉन्स्टर आखिर कर क्या सकते हैं, इनके अंदर कितनी ताकत है और इनका असली मकसद क्या है। माइक कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी गड़बड़ होगी तो हम लोग हवा की रफ्तार से यहाँ से भागकर चले जाएंगे। तभी माइक आगे की तरफ जा रहे उस टाइगर बीच से कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, कि आप हमें बताओगे कि वैसे हम लोगों की ब्लाइंड डेट में कौन होने वाला है। तो वो टाइगर बीच शर्माते हुए कहता है कि तुम लोग यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुम लोगों के सामने यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल मॉन्स्टर्स आएंगी जो कि हमारे इस वाइल्ड मॉन्स्टर सिटी की सभी से ज्यादा खूबसूरत लेडीज हैं। और उनके नाम है प्रिंसेस जियाओ और प्रिंसेस रो, जो कि ना केवल जुड़वा हैं बल्कि हमारे टाइगर डीमन किंग की वही दोनों तो बेटियां हैं। आगे आने वाले समय में वही लोग वाइल्ड मॉन्स्टर सिटी की राजा बनेंगी, क्योंकि वही दोनों इकलौते इस गद्दे के हकदार हैं। तो माइक कहता है कि जब वो दोनों ही टाइग्रेस हैं, उन्हें भी तो किसी न किसी की जरूरत पड़ेगी। तो टाइगर बीस्ट उन लोगों से कहता है कि बेवकूफों, इसी की वजह से तो ये स्वयं
पर कराया जा रहा है। दोबारा से इस तरीके का भद्दा मजाक करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि यहाँ पर इस ब्लाइंड डेट में जितने भी लोगों को लाया गया है वो अगर इस स्वयंवर में हार जाते हैं तो उन सभी लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, यहाँ तक कि तुम लोगों को भी। माइक डेव से कहता है कि ये जो दो खूबसूरत मॉन्स्टर्स हैं उनके वैसे नाम तो सुनने में काफी अच्छे लगे, अब तो काम देखकर ही बता सकते हैं कि उनका नेचर कैसा होगा। और दूसरी तरफ प्रिंसेस जिया और प्रिंसेस रो दोनों ही ब्लाइंड डेट में आए हुए लोगों की धुलाई किए जा रही थी, क्योंकि जिया और रो दोनों ही बहुत ही हाई लेवल की फाइटर्स हैं। इन्होंने मार्शल आर्ट में महारत हासिल की हुई है, लेकिन माइक के मन में तो इस बात के लिए लड्डू फूट रहे थे कि जब वो प्रिंसेस हैं तो वो जरूर नाजुक सी कलियां होंगी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था उन लोगों को देखने के लिए। लेकिन वो जैसे ही देखता है कि ब्लाइंड डेट में आए हुए लोगों की धुलाई चल रही है, उन दोनों के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि जिया और रू का फाइटिंग स्किल्स बहुत ही ज्यादा हाई है। यहाँ तक कि वो चुनौती भी देती है कि अब किसमें हिम्मत है हमारे सामने आने की, और उनकी तो केवल दहाड़ को देखकर ही काफी सारे लोग डर चुके थे। माइक कहता है कि अब तो ये गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है, जिसको खेलने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ में ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है।